कोविड-19 जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, वह एक प्राकृतिक वायरस है या मानव निर्मित? इस प्रश्न का सटीक उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सप्ताह में कई सारे समाचार ऐसे आए हैं जो इस ओर संदेह को और गहराते हैं कि हो सकता है कि यह चीन द्वारा एक मानव निर्मित वायरस हो। इसमें ऑस्ट्रेलियाई समाचार पत्र ने दावा किया था कि 2015 में ही चीन के शोधकर्ता इस बात पर विचार कर रहे थे कि कैसे सार्स कोरोना वायरस को हथियार के रूप में उपयोग किया जाए। इसके अलावा यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी माना कि कोविड लैब से लीक हुआ एक वायरस है, इसकी संभावना व्यवहार्य है, यानी ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार यूएस के एक समाचार पत्र ने दावा किया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहां के कुछ शोधकर्ता कोविड-19 से संबंधित बीमारी के लिए स्वास्थ्य लाभ उठाने गए थे अस्पताल में, जबकि उस समय तक कोविड-19 की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई थी, जो दर्शाता है कि उस लैब में कोविड-19 का शोध चल रहा था। इस प्रकार के कई समाचार आए, लेकिन एक बात जो हाल में आई कि एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि यदि हम कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई इस बात का पता लगाने में सफल नहीं होते हैं तो कोविड-26 और कोविड-32 जैसी बीमारियां भी हमारे पास आ सकती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि कैसे कोविड-19 की उत्पत्ति हुई इसका पता लगाया जाए। इसके लिए जो बाइडेन प्रशासन ने अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को 90 दिनों का समय दिया है कि वे पता लगाएं कि कैसे इस वायरस की उत्पत्ति हुई। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि 90 दिन में यह पता लग पाएगा या नहीं, इस पर कोई सही बात नहीं कही जा सकती। हो सकता है कि अधिक समय लगे। वहीं यूएस के पूर्व विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने भी एक बयान जारी किया, जिसके अनुसार पीएलए की गतिविधियां जो सैन्य गतिविधियों से संबंधित थी, वे भी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हो रही थी, जबकि दावा ये किया जा रहा था कि यह एकमात्र नागरिक शोध संस्थान है। इस तरह से चीन पर कई सारे आरोप लग चुके हैं, लेकिन एक शोध यानी गेन ऑफ फंक्शन शोध, जिस पर अभी तक लोगों की नजर नहीं गई थी, आम लोग नहीं जानते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन शोध क्या होती है, उस पर लोगों का ध्यान आने लगा है। पिछले कुछ सप्ताह में हमने यह भी देखा कि कैसे यूएस की संसदीय समिति में इस पर बहस हुई, जिसमें एक सांसद ने डॉक्टर एंथनी फॉशी पर आरोप लगाया कि वे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, जो कि चीन में स्थित है, वहां पर इस गेन ऑफ फंक्शन शोध को वित्त पोषित कर रहे थे। गेन ऑफ फंक्शन वह होता है जिसमें एक वायरस की संक्रामकता या फिर उसके खतरनाक होने का दर्जा बढ़ाया जाता है मानवीय हस्तक्षेप से। यानी प्राकृतिक रूप से वायरस जितना खतरनाक होता है, उसे और खतरनाक या संक्रामक बनाया जाता है, यह देखने के लिए कि वायरस से कैसे निपटा जा सकता है, उसे गेन ऑफ फंक्शन शोध कहा जाता है। अब जो एंथनी फॉशी हैं, वे यूएस में राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं और साथ ही यूएस के इन्फेक्शियस डिजीज और एलर्जी के डायरेक्टर भी हैं। वे लगातार इस गेन ऑफ फंक्शन शोध का समर्थन करते आ रहे हैं, जबकि कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की शोध नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर फॉशी का कहना है कि ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए इस प्रकार की शोध होती रहनी चाहिए और इस तरह से वे वकालत कर रहे हैं इस शोध की। हालांकि 2014 में बराक ओबामा प्रशासन ने इस प्रकार के शोध पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2017 में नए नियम भी आ गए थे जो इस प्रकार के प्रतिबंध की पुष्टि करते थे। लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद यूएस से पैसा फंड होता रहा दूसरे देशों में, जो यह देखने के लिए था कि गेन ऑफ फंक्शन शोध किस तरह से आगे काम करती है। और डाटा दर्शाता है कि 2015 से 2020 के बीच यूएस का $6 लाख गया है चाइना में इस गेन ऑफ फंक्शन शोध के लिए। हालांकि फॉशी ने इस बात को नकार दिया है कि उन्होंने जो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वहां से कोई भी पैसा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस गेन ऑफ फंक्शन शोध के लिए खर्च किया है। लेकिन जो शोध पत्र हैं वे दर्शाते हैं कि जिस शोध को उन्होंने वित्त पोषित किया था, वहां पर शोध के रिसर्च पेपर में यह लिखा हुआ है कि यह जो शोध था वह खतरनाक था और इससे उन्हें चिंता होने लगी कि इस शोध को आगे बढ़ाया या न बढ़ाया जाए। और गेन ऑफ फंक्शन का शोध किस तरह से दोराहे पर खड़ा है, यह बात भी उस रिसर्च पेपर में उल्लेखित थी। ऐसे में फॉशी का दावा कितना सही है यह नहीं कहा जा सकता।
हालांकि फॉशी के समर्थन में एक बात यह अवश्य है कि उन्होंने सीधे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में फंडिंग नहीं की, बल्कि एक इको हेल्थ अलायंस नाम की एनजीओ है, उसके माध्यम से फंडिंग होती रही थी। और इस तरह से हो सकता है कि फॉशी यह बात नकारने में सक्षम हो कि उन्होंने इस प्रकार की कोई फंडिंग नहीं की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस तरह का शोध चल रहा था। 2015 का रिसर्च पेपर दर्शाता है कि वे लोग चीन की गुफाओं में जो चमगादड़ रहते हैं उनसे वायरस लेकर उस वायरस को और अधिक खतरनाक बनाने पर शोध कर रहे थे। हाल ही में एक यूके और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने एक पेपर पब्लिश किया है जो यह दर्शाता है कि जो कोरोना वायरस है वह प्राकृतिक नहीं है बल्कि लैब निर्मित है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पूर्वजों के कोई अंश और जीवांश नहीं मिलते हैं। यह वायरस प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवों द्वारा बनाया गया है, जिसमें वायरस पर एक अतिरिक्त स्पाइक जोड़ दिया गया है जो इसकी संक्रामकता को बढ़ाता है। इस तरह के कई दावे होते आ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि जब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस प्रकार की शोध चल रही थी, बैट वुमन नाम से जाने वाली एक चीनी महिला भी वहां पर शोध पर काम कर रही थी और उनका उद्देश्य यह देखना था कि क्या चमगादड़ में जो वायरस होते हैं वह मानवों को संक्रमित कर सकते हैं या नहीं। यह 2015 का रिसर्च पेपर दर्शाता है। चिंता की बात यह है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो बायोसेफ्टी लेवल है वह मात्र द्वितीय स्तर का है। द्वितीय स्तर में जो वैज्ञानिक होते हैं वे सिर्फ लैब कोट पहनते हैं और ग्लव्स पहनते हैं, इससे अधिक बायोसेफ्टी नहीं होती। ऐसे में कई सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि आप गेन ऑफ फंक्शन शोध कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जैसे जहां पर इतने प्रशिक्षित शोधकर्ता भी नहीं है, वहां से इस वायरस के लीक होने का खतरा बहुत अधिक है, ना ही वहां पर बायोसेफ्टी है। ऐसे में उस संस्थान पर क्यों यह शोध किया जा रहा था। चीन में एक बायोसेफ्टी लेवल 4 का एक शोध केंद्र अवश्य है, लेकिन वहां की कोई पुष्टि नहीं मिली है कि वहां किस प्रकार के शोध किए जा रहे थे। लेकिन वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस प्रकार के कई शोध दिखते हैं। हालांकि इनकी फंडिंग सीधे फॉशी की तरफ से हुई या नहीं यह बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन यूएस से इस चीज को फंड मिल रहा था और इसलिए ही शायद हाल में यूएस की सीनेट ने एक संशोधन पास किया है जिसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है कि यूएस से किसी भी प्रकार की गेन ऑफ फंक्शन वाली शोध पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। इसमें गेन ऑफ फंक्शन को उन्होंने इस तरह से परिभाषित किया है कि कैसे वायरस की संक्रामकता बढ़ाई जाती है या उसको और खतरनाक किया जाता है। इस प्रकार की शोध पर यूएस से और पैसा नहीं खर्च किया जाएगा। और अब हम आ जाते हैं अंत में कि WHO का क्या कहना है। WHO ने लगभग 1.5 वर्ष के शोध के बाद यह कहा था कि इसकी बहुत कम संभावना है कि लैब से कोरोना वायरस निकला हो। हालांकि जब यूएस और यूके जैसे देशों ने इसका विरोध किया उसके बाद WHO ने माना कि उसने जो शोध किया है वह सकल नहीं था, संपूर्ण नहीं था। और ऐसे में अभी भी हम यह नहीं जान पाए हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। एक और चिंता की बात यह है कि जिस वेट मार्केट जहां से कहा जाता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई उसके और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में मात्र कुछ मीलों की ही दूरी है। ऐसे में क्या हम सच में कभी जान पाएंगे कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, यह भी एक प्रश्न बना हुआ है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।